हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लीन चीवीट के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की एक आदमी के साथ लिफ्ट में से आती है और वो उसे बेड पे लेकर लौट जाता है और तभी वो अपने पिलो के नीचे से एक बंदूक निकालता है जिसे वो लड़की नोटिस कर लेती है और फिर तुरंत उसके पास चढ़ जाती है। और तभी वो उस पर गोली चलाने वाला होता है वो लड़का, और लेकिन वो उसके हाथ से बंदूक को छीन लेती है और उसकी छाती पे अपना पैर रख के वहीं पे उसे लटा देती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। जिस पे वो कहता है कि मैं मजबूर था और मैंने भले ही तुमसे अपने पूरे जीवन में झूठ बोला हो लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जिस पे वो कहती है कि मुझे कभी सच्चे प्यार पे भरोसा ही नहीं था, इसलिए मैंने पहली बार सिर्फ तुमने ही मुझे प्यार करना सिखाया और मुझे आज समझ में आ गई कि प्यार नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। और वो ये सब कह के उसे कहती है कि आज तुम्हें अपनी इस गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, और वो उसके मुंह पे पिलो रख देती है और फिर उसके सर में गोली चला देती है। और फिर तभी एक आदमी कहता है कि कट, जिस पे हमें पता चलता है कि ये तो एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही है और वो लड़की हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम जेरावत है। और तभी वो डायरेक्टर चैन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मेरी एक्टिंग कैसी। जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और वो उसे उसके शूटिंग हुए सीन को दिखाते हैं। और तभी वो कहती है कि मुझे अभी एक ज़रूरी इवेंट में जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी डायरेक्टर को वॉकी टॉकी पे कहता है कि यहाँ पे जो सीन की जो शूटिंग है उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है, उसमें फ्रेम के अंदर मिस कीम आ गई है। जिसे सुन के जरावत बहुत गुस्से में हो जाती है और वो देखती है कि कौन ये लड़की गई थी, जिस पे उसे पता चलता है कि ये तो उसकी राइवल एक्ट्रेस की दोस्त है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर वो जब वहाँ से नीचे उतर रही होती है जीने में से, तभी वो उस एक्ट्रेस को फ़ोन करती है और जिसका नाम होता है, और वो उस लड़की को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वो अपनी सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कि अगर आज उस फैशन शो में जरावत नहीं आई तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे जितने भी अमेरिकन और कोरियन प्रोड्यूसर आएंगे वो सब मुझे ही अपनी नई एक्ट्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। और वो कहती है कि अब पता चल जाएगा सुकी को कि उसने मुझे छोड़ के जरावत का मैनेजर बनने को तैयार हो गया। और फिर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जेरावत के मैनेजर सूकी को, जिसे जेरावत कॉल करती है और हम देखते हैं कि उसका मैनेजर सूकी, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसके पास एक सेकंड का भी वक्त नहीं होता। तभी वो देखता है कि जेरावत उससे कॉल कर रही है और वो उसे बताती है कि मेरे साथ यहाँ पे अभी कुछ कांड हो गया है जिसकी वजह से मैं उस फैशन शो में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी इस फिल्म की शूटिंग के वापस से रिटेक करना है क्योंकि यहाँ पे एक गलती होगी। जिसे सुन के सूकी कहता है कि ये कैसे हो गया, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि सूकी वापस से उस डायरेक्टर को कॉल करता है और उसे कहता है कि आप आज के दिन ये शूटिंग मत कीजिए क्योंकि आज जेरावत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए आप ये शूटिंग 1-2 दिन बाद कर लीजिए। जिस पे वो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जेरावत अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए जा रही होती है और वो तभी कुछ लोगों को कहती हुई सुनती है कि वो उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसे जो चाहिए था वो उसे अपने जीवन में मिल गया, क्योंकि वो उन सभी अमीर लोगों के साथ सोती है, उनको सेड्यूस करती है। जिसे सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है जेरावत को और फिर वो उन्हें जाके डांटने लगती है। तभी वो ड्रेस चेंज करने लगती है और जिस पे वहाँ उसका डायरेक्टर आता है और कहता है कि तुम्हें अब शूटिंग की ज़रूरत नहीं है, तुम अब ये शूटिंग कल को कर देना, क्योंकि मेरे पास अभी सूकी का कॉल आया था और उसने बताया कि तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है और तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पे वो वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगती है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक आदमी से गलती से अल्कोहल गिर जाती है, जिसकी वजह से वो उसे डांटती है। पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी ड्रेस चेंज कर ले, इसलिए वो उसी ड्रेस में वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि लोग एक आदमी को धमकाने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जिस पे वो आदमी कहता है कि मैं अभी अपने लॉयर को बुलाता हूँ। जिस पे वो उसे पीटने लगते हैं कि तुम मुझे ये धमकी दे रहे हो। जिस पे तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसकी वाइफ उससे हेल्प मांगती है, और तभी उसे देख के वो सभी आदमी बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो आदमी उनका पीछा करने लगता है और वो उनका बहुत देर तक पीछा कर रहा होता है। और तभी अचानक जब वो उनका पीछा कर रहा होता है तो उसकी कार जेरावत की कार से टकरा जाती है, और जेरावत, जो कि सूकी से फ़ोन कॉल भी होती है, और उसे कहती है कि मेरे लिए एक कार भेजो। जिस पे तभी वो उस कार से उतरती है और उतर के
फिर उस ड्राइवर को कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका ये एक्सीडेंट हो गया। जिस पे वो भी कार से बाहर आता है और वो होता है हमारा मेल लीड, जिसका नाम होता है तिवारी। और वो उस लड़की को कह रहा होता है कि तुम ये ड्रिंक करके कार चला रही हो, इसकी वजह से तुम्हारे मेरे इतना ज़रूरी काम था वो भी रह गया, और तुम्हारी वजह से मेरी कार को भी कितना ज़्यादा डैमेज हुआ। जिस पे वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमसे माफ़ी तो मांग रही हूँ। जिस पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन रूल सबके लिए एक समान ही होते हैं। जिस पे उसे बहुत गुस्सा आता है। जिरावत को कहती है कि तुम अपने रूल्स अपने पास रखो, और वो उसे बहुत सारे पैसे दे के और एक मैगज़ीन दे के वहाँ से एक बाइक वाले के पीछे बैठ के वहाँ से चली जाती है। जिस पे फिर बाद में तिवारी उस मैगज़ीन को देखता है जिसमें लिखा हुआ था आई एम जिरावत, यानी कि उसे पता लगता है कि वो एक एक्ट्रेस है। जिस पे वो उसे बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि सूकी इवेंट के मैनेजर से बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे जिरावत की एक बहुत ही अच्छी एंट्री करवाना चाहता हूँ। जिस पे वो मैनेजर उसे मना कर देता है कि बिना ट्रेनिंग के मैं ये काम किसी को नहीं सौंप सकता, कि उसकी वजह से उसे कुछ चोट भी लग सकती है। जिस पे वो वहाँ से नहीं मानता और चीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि किम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपने मैनेजर से बात कर रही होती है कि आज आखिरकार मैं जिरावत को हरा दूंगी। वो भले ही अभी दुनिया की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही हो, लेकिन अभी भी मैं सबसे अच्छी हूँ, ये मैं लोगों को दिखा दूंगी आज उस फैशन शो में। जिस पे उसकी जो मैनेजर होती है वो भी बहुत खुश हो रही होती है। और हम देखते हैं कि फैशन शो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पिम बहुत ज़्यादा अपनी अदाएँ बिखेर रही होती हैं तभी, और उसकी मैनेजर भी उसका बहुत साथ दे रही होती है। और फिर तभी अचानक से वहाँ से ऊपर से ही नीचे आने लगता है और हम देखते हैं वो तो जिरावत होती है, जो कि वाइट ड्रेस में होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे देख के पिम और उसकी मैनेजर दोनों ही बहुत ज़्यादा फूक जाती है। और वो इतनी ज़्यादा जल रही होती है कि वो तो वहाँ से उस रैंप वॉक पे से ही चली जाती है पिम। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जिरावत को देख के सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, और वहाँ पे तभी वो वहाँ पे अपनी रैंप वॉक करने लग जाते हैं और वहाँ से चली जाती है। और हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो सूकी होता है वो उस इवेंट मैनेजर को मना लेता है और उसे कहता है कि अगर आज जरावत इस इवेंट में बहुत ज़्यादा फेमस होगी तो उसका फ़ायदा तो तुम्हें भी मिलेगा। जिस पे उसकी बात मान जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में जिरावत पिम से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और उसे कहती है कि तुमने ये आज जो भी कुछ किया वो ठीक नहीं किया। जिस पे वो कहती है तो क्या हुआ, जब से तुम इस इंडस्ट्री में आई हो सब लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे ही फिर रहे हैं, हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। मुझे हर तुम्हारी वजह से हमेशा ही एक सेकंड रोल मिलता है, इसकी वजह से मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। जिस पे वहाँ पे उन दोनों की फ़ाइट शुरू होने लग जाती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ उन सभी के गेट के बाहर पे सूकी और सभी लोग खड़े हो जाते हैं, जिस पे उन सभी को उनकी लड़ाई की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन जरावत ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि पिम उसे बहुत ज़्यादा पीट रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रामे भी कर रही होती है। जिस पे सूकी भी बाहर गेट पे बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र कर रहा होता है और वो भी बाहर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ कोई जिरावत को। और फिर जब जिरावत गेट खोलकर बाहर जाती है, जिस पे सूकी उसे कहता है कि मैं पिम को नहीं छोड़ूंगा। जिस पे उसे कहती है कि नहीं पिम, यहाँ से तुम चलो। जिस पे वो वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि पिम की मैनेजर भी उसे वहाँ से लेके चली जाती है और वो रावत से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है पिम, और इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि आज उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। और तभी वहाँ पे एक आदमी डिलीवरी लेके आया हुआ होता है एक फ्लावर बुके की, और वो उसकी मैनेजर से पूछता है कि यहाँ पे जिरावत कहाँ पे है। जिस पे वो कहती है मुझे नहीं पता। जिस पे तभी पिम उससे पूछती है कि ये जिरावत के लिए आया है। जिस पे वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है इसे मैं उन्हें दे दूँगी। जिस पे वो उसे देख के वहाँ से चला जाता है। जिसे देख के वो कहती है कि अब देखना तुम जिरावत तुम्हारा क्या होगा। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि एक औरत उस फैशन शो की वीडियो को देख रही होती है और उसका नाम होता है पियक। जिस पे वो कहती है कि ये सब मैं यहाँ पे जो भी कर रही है फैशन शो वो सब ठीक है, लेकिन वो कहती है कि जिरावत ये अच्छा नहीं कर रही। जिस पे उसका डायरेक्टर उसे कहता है कि आप जिरावत को इस
मैं कि आप क्यों नहीं लेना चाहती फ़िल्म में, जिस पे वो कहती है कि अभी अभी कुछ दिन पहले उसकी एक सेक्स टेप रिलीज़ हुई है, जिस पे उसका डायरेक्टर कहता है कि वो न्यूज़ ठीक कर दी गई है, जिसमें वो सेक्स टेप में जो वो लड़की है वो सिर्फ जेरावत के जैसे दिखती है, वो जेरावत नहीं है। जिस पे वो कहती है तो ठीक है, मैं भी एक नया डायरेक्टर ले आऊँगी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता होगा। जिस पे वो डायरेक्टर भी चुप हो जाता है। ये सब कह के वहाँ से पीएक चली जाती है। उसके बाद उस वहाँ पे सभी जो स्टाफ होता है वो गॉसिप करता है कि ये जो वीडियो रिलीज़ हुई थी जेरावत की, वो भी पीएक ने रिलीज़ की थी, क्योंकि वो उसे अपने हस्बैंड से फ्लर्ट करने की सज़ा देना चाहती थी। और हमें पता लगता है कि पीएक का हस्बैंड कोई और नहीं, डायरेक्टर चैन ही है। जिस पे तभी पीएक को एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक फ्लावर बुके पे लिखा हुआ होता है, जो कि उसके हस्बैंड चैन ने भेजा था जेरावत को, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और हमें पता लगता है कि वो मैसेज पिम ने ही किया था पीएक को। स्कूल में एक टीचर होती है जो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसके पास एक बुज़ुर्ग आदमी आता है और उसे एक गिफ्ट देता है, जिस पे वो पढ़ती है कि ये तो उसे किसी ने भेजा है, उसमें कुछ लिखा हुआ था। तभी वहाँ पे हमारा मेल लीड आता है जिसका नाम टित है, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम तिवादे है और वो हमारे मेल लीड की गर्लफ्रेंड है। और वो दोनों वहाँ पे फिर आपस में कुछ लवी डवी बातें करने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पे वो फैशन शो हुआ था वहाँ पे एक पार्टी हो रही होती है, और उस पार्टी में एक आदमी होता है जिसका नाम सित होता है, और वो लगातार जेवारावत को ही देखता रहता है। और तभी उसके पास उसकी वाइफ जिराया का कॉल आता है, जिस पे वो उससे पूछती है कि आप कहाँ पे हैं, जिस पे वो बताता है कि मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बाहर आया हूँ। जिस पे उसकी वाइफ कहती है कि आप यहाँ पे आ जाते जल्दी से, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे डोनेशन का वक्त शुरू होने वाला है। जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। जिस पे उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, आप अपनी मीटिंग कीजिए। तभी उसकी वाइफ उसके पति के पीए के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताना कि वो अभी कहाँ पे है। जिस पे वो उन्हें बताता है कि वो अभी एक फैशन शो की पार्टी में है। जिसकी ये बात सुन के उसकी वाइफ थोड़ी सी दुखी होती है और फिर उसे कहती है कि उनका ज़रा ख्याल अच्छे से रखना। और जिस पे फिर वो उनसे कॉल काट लेती है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए बाहर आया हुआ होता है, और वो उससे अपने सारे उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें आज जेरावत से मिलने का मौका मिला। जिस पे वो कहता है कि तुम इस बात को खुशकिस्मत कह रही हो, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और वो मुझे वहाँ पे पैसे दे के चली गई, और उसे लॉ की कोई फ़िक्र ही नहीं है कि उसने इतना बड़ा लॉ तोड़ा है। जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम छोड़ो ना ये सब बातें, और वो वहाँ पे बैठ के पोर्क खाने लगता है टी। जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इतना ज़्यादा मीट मत खाओ, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, और मैंने जो तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस बनवाई है वो तुम्हें फिट भी नहीं आएगी। जिस पे वो कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं अपनी शादी से पहले अपना सारा वेट को लूज़ कर दूंगा और तुम्हें एक मोटा हस्बैंड नहीं बल्कि एक तंदुरुस्त हस्बैंड मिलेगा। इस पे फिर तभी यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि जेरावत अपने मैनेजर सुखी को कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं इसलिए अब घर जा रही हूँ। जिस पे उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें अभी घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है और तुम अब कार चलाओगी। जिस पे वो कहती है कि मैंने अभी इतनी ड्रिंक नहीं की है कि मैं कार भी अच्छी तरीके से ना चला पाऊँ, इसलिए वो वहाँ से चली जाते हैं। कि जब वो पार्किंग में चली जाती है तो वहाँ पे सीता उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और उसके आदमी सीता के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं जिरावत को, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम यहाँ पे आई नहीं। जिस पे वो उसे अपना टीज़र दिखा के उसे कहती है कि अगर तुम में जो कोई भी मेरे पास आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिस पे वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कितने दिन से एक रात बिताना चाहता था। जिस पे वो कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ के हस्बैंड के साथ ही सोऊंगी। जिस पे पता लगता है हमें कि सीता उसकी माँ का सेकंड हस्बैंड है। और फिर तभी वो उसे अपने बॉडीगार्ड से पकड़ लेता है जिरावत, और उसे एक ड्रग्स को इंजेक्ट कर देता है उसके अंदर। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ करूँगा वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिरावत अपने आप को किसी भी तरीके से उनसे छुड़वा लेती है और वो वहाँ से उन सबको मार के अपनी कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि टीथ अपनी गर्लफ्रेंड को तो टैक्सी स्टैंड पे छोड़ने के लिए आया हुआ होता है, और वो उससे कह
कहता है कि तुम यहाँ पे ज़रा अपनी अच्छी तरीके से रखवाली करना, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है और मैं तुम्हें अभी घर भी ड्रॉप नहीं कर सकता। जिस पे वो कहती है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, और उसे कहती है कि घर जाके अपनी इस चोट के लिए मेडिसिन ले लेना। और वो वहाँ से जाने लगती है, तभी वो उसे जाके बैग हग करता है टीथ। और वो उससे कहती है कि तुम अभी घर जाओ, अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और वो उससे कहती है कि अगर मैं यहाँ पे ना हुई तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखा करेगा। जिस पे वो कहता है कि मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि टीत भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि त्रिवादी अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे जरावत के पीछे उसके फादर के बहुत सारे आदमी लगे हुए होते हैं उसे पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि जरावत को धीरे धीरे चक्कर आने लग जाते हैं, उसे आगे धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। और फिर तभी वो वहाँ पे होती है तिवादे, और तभी तिवादे को टिटिस फ़ोन करता है कि तुम घर पहुँच गए। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं अभी तक घर पे नहीं गई, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली। जिस पे वो कहता है कि अभी तक नहीं मिली। जिस पे तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि 2 टैक्सी आ रही हैं शायद। और तभी वो उन्हें देखने के लिए आगे चली जाती है, और जिस पे जरावत का उसकी कार पे कंट्रोल नहीं होता, और वो तिवादे को एक्सीडेंट से गलती से ठोक देती है, और वो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो कार में से नीचे उतरती है। और यही सारी बात उसका मैनेजर यानी सुन रहा होता है, और वो फ़ोन पे चिल्लाता है कि तिवादे तुम्हें क्या हुआ। पर उसे तभी वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है जरावत की। वो उसे कह रही होती है कि ये मुझसे गलती से हो गया, मैंने ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था। और वो बहुत चिल्ला रही होती है कि क्या हुआ क्या हुआ। और तभी यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस। पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो। और अगर इसका पार्ट 2 देखना हो तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय दोस्तों। थैंक यू आप लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए और मेरी वीडियो को सुनने के लिए।